हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज था गाइस करवा चौथ। करवा चौथ की सुबह हमारी हो चुकी थी। गाइस ऐसे तो मैं सरगी खाने सुबह उठी थी, बट मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाई, उसका वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, उसके लिए सॉरी। यहाँ मैं फटाफट से ब्रश करके और नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी गाइस आज उठने में मैं। फटाफट से नहा के आते हैं। नहा करके आ गई मैं, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, क्योंकि गाइस हमें जाना था मार्केट। थोड़ा बहुत सामान मेरा रह गया था, जैसे कि मैं करवा नहीं लाई थी, तो उन सारी चीज़ों की शॉपिंग करने मुझे जाना था। गाइज़ अभी मैं नहा करके आ चुकी हूँ, और थोड़ा सा मैंने अपना हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है, क्योंकि जाना था गाइज़ हमें बाज़ार। कुछ सामान रह गए थे, जैसे कि करवा नहीं लाए थे, और भी कुछ चीज़ें रह गई थी छोटी मोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं था और उनके बिना मैं कहीं जाती नहीं। अभी भी गाइज़ उन्हें लेट हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले आप मुझे सामान दिलाओ, उसके बाद आप जाना होगा, आपको अपने शॉप पर आप चले जाना। उनको शाम को आने में भी गाइज़ ऐसे तो लेट ही हो जाएगा। तो अभी हम निकलते हैं मार्केट के लिए। गाइज़ तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हम निकल रहे थे मार्केट के लिए। ये मेरे हस्बैंड को तो बस हमेशा हंसी मजाक ही सूझता है, वो थोड़े मजाकिया टाइप के हैं। ऐसे वो सीरियस भी हैं, पर जब मजाक के मूड में होते तो सिर्फ उनको मजाक ही सूझता है। उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए। मुझे करवा लेना था, और भी बहुत थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। करवा बेसिकली गाइज़ मैं करवा चौथ के दिन ही ख़रीदती हूँ, उससे पहले नहीं ख़रीदती। और मार्केट में तो आज ऐसा लग रहा था कि जैसे रौनक दिवाली की होती है ना, वैसे ही बिल्कुल। उसके बाद सारा सामान लेकर के गाइज़ हस्बैंड मेरे चले गए थे अपने बुटीक, और उनके बुटीक जाने के बाद मैंने पूजा की, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मुझसे हो नहीं पाता। मैंने कहा ठीक है, आप चले जाओ आराम से पहले बुटीक, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। फिर जब हम मार्केट से आए तो उस वक्त बज रहे थे 11। उसके बाद ही मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। मुझे जल्दी जल्दी पूजा करना गाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूजा मैं तसल्ली से ही करती हूँ, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। मैंने यहाँ भगवान की पूजा की, भगवान से प्रार्थना की कि मेरा सुहाग अजर अमर रहे, और भगवान जी से मैंने कामना की कि मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वो सुख प्रदान करें, और मेरे घर में ऐसे ही सुख शांति बनी रहे। पूजा करने के बाद जैसे कि मैं डेली भगवान जी को घर में अपने आरती दिखाती हूँ, फिर मैंने आरती दिखाई। आरती दिखाने के बाद गाइज हुई मेरी पूजा कंप्लीट। उसके बाद मैंने दिखाई धूप बत्ती अपने घर में और अपने भोले बाबा जी को। वैसे तो गाइज हम डेली ही पूजा करते हैं, लेकिन व्रत हो या कुछ ओकेजन हो, उस दिन पूजा करने का एक अलग ही आनंद आता है। ऐसा मुझे लगता है कि उस दिन पूजा करो तो अंदर से एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मन इतना शांत रहता है कि गाइस क्या ही बताएं। उस दिन का माहौल होता है घर के अंदर। यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा। पूजा करने के बाद गाइज़ मैं नीचे मम्मी के पास चली गई थी, उनके पैर छू के आशीर्वाद लेने के लिए। और गाइज़ मैं उनके लिए लाई थी चूड़ियाँ।
क्योंकि वो खुद से चूड़ियाँ नहीं पहन पाती हैं, तो उनको मैं ही चूड़ियाँ पहनाती हूँ, और वो चूड़ियाँ सिर्फ तभी चेंज करती हैं जब मैं उन्हें पहनाती हूँ। तो यहाँ मैं उनको चूड़ियाँ पहना रही थी। ये चूड़ियाँ उनको बहुत ही अच्छी लगी थी। वैसे तो गाइज़ मैं मोस्टली हरे या नीले कलर की चूड़ियाँ लेके आती हूँ, बट मुझे ये अच्छी लगी तो मैं इस कलर की ले आई। और जैसे मुझे पसंद आई थी वैसे ही मम्मी को भी बहुत पसंद आई ये चूड़ियाँ। वो खुश हो गई, कहने लगी कि इस रंग की मैं सोच रही थी। उसके बाद गाइज़ मैंने नेल पेंट लगाया मम्मी को हाथों में और पैरों में। और नेल पेंट लगाते लगाते गाइज़ मम्मी भी हंसी मजाक कर रही थी। हम रैंडमली ऐसी कुछ बात कर रहे थे तो अचानक मम्मी ने कुछ ऐसा कहा कि हमें ना हंसी आ गई। उसके बाद गाइज़ मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। सो ये था मेरा आज का फर्स्ट लुक। जब हमें दोपहर की पूजा करनी थी तो ये था मेरा लुक। ये सूट गाइज़ मेरे हस्बैंड ने बनाया है। मेरी मोस्टली ऐसे तो सारी ड्रेसेस वो ही बनाते हैं, मैं कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदती हूँ। उसके बाद गाइज़ फटाफट से हुए रेडी, क्योंकि लेट हो रहा था। दिन अब छोटे होने लगे हैं और रातें होने लगी हैं बड़ी, तो दिन कहाँ चल जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद मैंने नेल पेंट लगाई। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। सो ये है मेरा लुक और ये है मेरी चूड़ियाँ, आप देख सकते हैं। मैंने नेल पेंट वगैरह भी लगा ली है। अब बस सिर्फ आलता लगाना रह गया है। आलता लगाने के बाद मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम करेंगे अपनी पूजा। सो गाइज़ यहाँ पर बैठ गई थी मैं आलता लगाने के लिए। पहले तो लेट हो रहा था और दूसरा गाइज़ मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा था कि मैं आलता लगाऊं किससे, तो मैंने फटाफट से अपनी उंगली से ही लगा ली जैसे मेरी मम्मी लगाती थी। आलता लगाने के बाद यहाँ पर हम अपनी पूजा की तैयारी करने के लिए आ गए थे। मैं जो पोस्टर लेके आई थी करवा माता का, तो वो मैं लगाने लगी। और यहाँ पे गाइज़ मेरे साथ एक सीन हो गया था। जब मैं पोस्टर लगाने लगी तब मैंने पोस्टर देखा कि ये तो करवा माता का है ही नहीं, ये अहोई माता का पोस्टर था। फिर समझ नहीं आया कि क्या करूँ, बट ऐसे तो कथा हमेशा हमें याद ही रहती है। फिर मैंने खुद से ही कथा बोल दी। कथा अकेले नहीं सुनते गाइज़, ये तो मुझे भी पता है। इसीलिए हर साल मैं अपने बच्चों के साथ कथा करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना गाइज़ कि कथा कभी भी अकेले नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने वाला कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। तो मैं हर साल अपने बच्चों के साथ ही कथा करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ और मेरे बच्चे सुनते हैं। सो यहाँ पर गाइज़ हमने कथा करी और कथा करने के बाद कंप्लीट हुई हमारी पूजा। मैं बार बार देख रही थी कि कहीं माला निकल ना जाए, क्योंकि वो टेप से लगी होती है, इसलिए कभी निकलने का डर होता है, तो इसलिए मैं बार बार उसे हटा के देख रही थी। पूजा हमारी यहाँ पे संपन्न हो गई है कथा। अब हम जा रहे हैं ऊपर सूर्य देवता को अर्घ देने। सो यहाँ पर हम सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे। मेरी बिटिया रानी मुझे पीछे से खड़े होके पूरा ऑब्ज़र्व करती है कि मम्मी कैसे पूजा करती हैं, कैसे क्या करती हैं, सारी चीज़ें वो बहुत ध्यान से देखती है। सो कंप्लीट हो गई हमारी पूजा। उसके बाद चलते हैं गाइस खाने बनाने की तैयारी करने के लिए। तो खाने में मैं आज बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी, सेवई, रायता एंड पूरियाँ। तब तक बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो उनको लगी थी भूख। उन्होंने कहा मम्मी पहले हमें चाय वगैरह दे दो, आप उसके बाद खाना बनाते रहना।
तो यहाँ पर मेरा जो ग्रेवी के लिए मसाला है वो मैंने पीस करके तैयार कर लिया है। तब तक सेवई के लिए मेरा दूध भी गर्म हो गया और बच्चों के लिए चाय भी बन गई थी। बच्चों को मैंने दे दी चाय कि आप लोग कमरे में बैठ के आराम से पियो ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वैसे तो गाइस जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। सारी चीज़ें ये खुद ही कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि उस दिन हम मम्मी को परेशान ना ही करें। तो उस दिन मेरे बच्चे गाइस मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। और इधर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। वैसे करवा चौथ पे गाइस हर साल इतनी गर्मी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों मुझे इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब पानी पी लिया जाए। पता नहीं क्यों गाइस, ऐसे तो मैं तीज का भी व्रत रखती हूँ बट मुझे कभी एहसास नहीं होता। पता नहीं क्यों इस बार करवा चौथ पे जब से मैं नहा करके आई तब से मुझे प्यास लग रही थी कि बस अब पानी मिल जाए कहीं से। बट वो कहते हैं ना गाइस कि सब्र का फल मीठा होता है, तो चांद निकलने का तो गाइस वेट करना ही था। तो गाइस यहाँ पे बन गई है, रेडी हो गई है मेरी सेवई और मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। मैं हो गई थी रेडी पूजा करने के लिए। पूजा में अभी समय था। इसलिए गाइस आपको कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइस छत पे आ गए थे हम पूजा करने के लिए क्योंकि चांद आज जल्दी निकल आए थे। हर बार तो 9 बजा देते हैं बट इस बार वो जल्दी निकल आए थे। सो फटाफट से गाइस हम पूजा करने के लिए आ गए थे, मैं और मेरी भाभी यानी कि जेठानी मेरी। तो हम हर साल साथ में ही पूजा करते हैं। चांद की पूजा करने के बाद गाइस उसके बाद की मैंने अपने चांद की पूजा यानी कि अपने पति देव की पूजा। और यहाँ उनकी पूजा करने के बाद फिर सब लोग नीचे आ रहे थे तो मैंने सबसे पहले आशीर्वाद लिया अपनी भाभी का। उसके बाद गाइस मैं अपनी बड़ी भाभी का आशीर्वाद लेने के लिए चली गई। फिर वहाँ पे लिया गाइस मैंने उनका आशीर्वाद। वैसे भी गाइस बड़ों का आशीर्वाद तो जितना मिले उतना कम है। भाभी यहाँ पे बोल रही थी कि तुमने मेरे 3 बार पैर छुए आज। तो फिर मैं नीचे आ गई थी और नीचे आके देखा तो मेरे हस्बैंड मूंगफली खा रहे थे बैठ के आराम से। मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, आप मूंगफली खा रहे हो। फिर उन्होंने फटाफट से मुझे खिलाया मिठाई और पिलाया पानी। जब पानी पी लिया तब जाके मेरे अंदर असली एनर्जी आई। उसके बाद गाइस बच्चों को भी भूख लगी थी और साथ में हमें भी भूख लगी थी। सो यहाँ पे फटाफट से फिर मैं पूरियाँ बनाने के लिए आ गई क्योंकि सारा खाना तो रेडी था, बस पूरियाँ ही बनानी बाकी थी। सो फटाफट से मैंने पूरियाँ बना के और बच्चों को दिया खाना खाने के लिए क्योंकि कल बच्चों का स्कूल था। सो फटाफट से गाइस बच्चों को दिया खाना और हम सब ने साथ में खाया खाना। सो गाइस खाना पीना हो गया है और बच्चे भी मेरे ऐसे तो सो गए हैं, मैं ही नहीं सोई हूँ। मैं जग रही थी, अब मैं चेंज वगैरह करके फिर सोने जाऊंगी। ऐसे भी गाइस ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है। आपको एक बात बताऊं, कल है मेरी बेटी का बर्थडे, इसीलिए हम देर तक जगे हुए थे बट वो सो गई। कोई बात नहीं, उसको अभी हम 12 बजे दोबारा जगा देंगे और फिर उसको विश करके फिर से सुला देंगे क्योंकि कल स्कूल जाना है। मैं तो उसको कह रही थी कि छुट्टी कर ले बट उसको छुट्टी नहीं करनी है क्योंकि उसको बर्थडे वाले दिन स्कूल में बहुत मजा आता है, उसको कैंडीज बांटनी होती हैं तो इसलिए। बाकी गाइज अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। सो आज का ये व्लॉग मैं यहीं करती हूँ। आशा करती हूँ गाइज आप सभी घर में अच्छे होंगे, मेरी सभी बहनों का सुहाग बना रहे, मेरी सभी बहनें रहने का आशीर्वाद मिले। सो हैप्पी करवा चौथ मेरी सभी बहनों को। गुड नाइट, बाय बाय।